हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में कंडक्ट होना है। उसी के बीच सीट एक्रेडिटेशन भी स्टार्ट हो गई है। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दूंगा कि कितनी सीटें डीएनबी में अवेलेबल हैं, डिप्लोमा में अवेलेबल हैं, कितनी गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं और कितनी बढ़ेंगी अब या कितनी बढ़ने की उम्मीद लग रही है। टोटल जो सीट्स एमडी में अवेलेबल हैं, जिसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल मिला के वो हैं 30,929 सीट्स, जिसमें से गवर्नमेंट जो सीट्स हैं वो है 17700। एमएससी जो टोटल अवेलेबल है हमारे पास वो है 15904। तो जो इसमें से जो गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है हमारे पास वो है 8963 सीट्स गवर्नमेंट, प्राइवेट 6941 प्राइवेट और एमडी में 13229 प्राइवेट। जो टोटल गिनती इनकी आती है वो आती है 46833। अभी तक इन सीटों के पास अप्रूवल एक्रेडिटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर एमडीएमएस कोर्सेज, राइट। इसके अलावा डिप्लोमा की जो सीट्स हैं, जैसे डिप्लोमा रेडियो, डिप्लोमा डर्मा, डिप्लोमा गायनी, ये एनएमसी 2 तरह के डिप्लोमा है हमारे पास। एक है एनएमसी का डिप्लोमा, एक है एनबी का डिप्लोमा। जो एनएमसी का डिप्लोमा है उसके पास 606 सीट्स गवर्नमेंट की अवेलेबल हैं और जो डिप्लोमा प्राइवेट का अवेलेबल है वो 87 सीट्स हैं, क्योंकि प्राइवेट का डिप्लोमा हमारे पास अवेलेबल है। जिसमें से अब गवर्नमेंट कुछ सीटें ऐड करने की बात कर रही है, जिसके लिए कल भी एक नोटिफिकेशन एनएमसी का आया था, 2 सीट इंक्रीमेंट को लेके था। अब तक 1675 सीट्स का अप्रूवल एप्लीकेशंस एनएमसी के पास आई हैं, जिसका इंस्पेक्शन करके एनएमसी बताएगी कि कितनी सीटें इस साल बढ़ रही हैं। जिसमें से 1010 न्यू सीटें हैं न्यू कॉलेजेस में, जो पहली बार एक्रेडिटेशन पाने के लिए अप्लाइड हो रही हैं। इसके अलावा 665 सीटें वो हैं जो पुराने कॉलेजेस में ब्रांचों के इंक्रीमेंट को, जैसे किसी कॉलेज में रेडियो की 3 ब्रांच थी, 3 सीट्स थी, अब वो 2 सीट उसने और बढ़ा दी। ऐसी 665 सीट्स ओल्ड सीट्स हैं जिसको वो बढ़ाने का रेशियो और कैलकुलेशन देखने की कोशिश रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। इसके अलावा डीएनबी की सीटें अभी तक टोटल 5277 सीटें डीएनबी की अवेलेबल हैं, जो कि पोस्ट एमबीबीएस हैं, 5277 सीटें। और अगर आप बात करें पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा की बात करें एनबी कोर्स वाले, तो वो 3090 की सीटें अवेलेबल हैं। यानी डिप्लोमा और डीएनबी मिला के जो टोटल नंबर हमारे पास आता है वो लगभग 8367 सीट्स आती हैं। 8367 सीट्स ये जो डिप्लोमा और डीएनबी अवेलेबल है, इसके साथ में 47526 सीट्स डिप्लोमा एमडीएमएस को मिला के इतनी सीटें हमारे पास अभी अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और इसमें गवर्नमेंट और 1675 सीट्स अभी तक के अकॉर्डिंग बढ़ा रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, प्लानिंग है इस साल की, वो ये है कि 2500 के नियर बाय सीटें एमडीएमएस में इंक्रीमेंट होंगी और 1250 सीटें डीएनबी में इंक्रीमेंट होंगी। यानी लगभग आप दोनों को अगर ऐड करें तो 3750 सीटें ऐड हो जाएंगी, जिसका लगभग 10,000 रैंक का शिफ्ट देखने को मिलेगा टोटल ऑल ब्रांचेस में। सिंगल ब्रांचों में फ़र्क वही 800, 1000, 1200 रैंक का आएगा, फिर टोटल में 10-12 हज़ार का शिफ्टिंग देखने को आएगा। पिछले साल क्या था, ऐसी चीज़ें मालूम नहीं चल पाती थी, लोग अंदाज़ा कहते थे कि इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी। इस साल एनएमसी हर एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रही है, बाकायदा अपडेट कर रही है। ये जो 2500 के फिगर में बोल रहा हूँ कि इतनी सीटें बढ़ेंगी, आने वाले वक्त में आपको दिख जाएंगी। आज हम लगभग 16 जुलाई 17 जुलाई पे खड़े हैं, तो जब तक ये सीट मैट्रिक फाइनलाइज होगा, जो कि लगभग 20 से 22 अगस्त के आसपास फाइनलाइज होगा, तब तक आपको देखने को मिलेगा कि 2500 सीटों को एमडीएमएस को नया अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें कुछ नए कॉलेजेस में सीट्स होंगी, कुछ पुराने में इंक्रीमेंटेड होंगी। डीएनबी के लगभग 1250 सीटें कुछ नए इंस्टीट्यूट्स में ऐड हो जाएंगी या पुराने में एक्रेडिटेड होकर आ जाएंगी। इसके अलावा 900 सीटें मोर डिप्लोमा में भी ऐड होने के चांसेस हैं, जो कि एनबी डिप्लोमा है। एनबी डिप्लोमा का पासिंग रेट पहली बार निकल कर आया है, उसका डिटेल मैंने बाकायदा इंस्टाग्राम पे डाला था, आप देख सकते हैं कि उसके पासिंग रेट की क्या कहानी थी। ये डेटा आपको ज़रूर काम करेगा देखने में, कैलकुलेशन करने में और ये बताने में कि अगर आप थोड़ी मेहनत और कर दें और 10-20 नंबर बोनस मार्क्स
और ले आए इस टाइम को मिलने का, तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट सीटें या डीएनबी की सीट या डिप्लोमा की सीट आराम से आसानी से मिल सकती है। अदरवाइज प्राइवेट का ऑप्शन तो स्टिल आपके पास अवेलेबल है। अगर आप जो बहुत अच्छी बात है कि सीटें बढ़ रही हैं, ये बताता है कि अगर 2.25 लाख बच्चों ने 2,25,000 बच्चों ने भी अगर एग्ज़ाम लिखा और उसमें से अगर 1.25 बच्चे भी क्वालिफाई या 1.3 भी क्वालिफाई हुए, ओवरऑल 0 कट ऑफ हो गया तो बात अलग है, नॉन क्लिनिकल भी भर जाएंगी। लेकिन लास्ट ईयर भी 0 परसेंटाइल होने के बाद भी नॉन क्लिनिकल काफ़ी खाली रह गई। एनआरआई कोटा की जो वीकेंड नॉर्मल में कन्वर्ट होती थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने एनआरआई कोटा अरेंज करके बनवा लिया। लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो आपको हर एक चीज़ देख के चलनी है। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक मैं कह रहा PDF बना के भी मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर डाल दूंगा आज, जिसको आप वहाँ से भी रेफर आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, तो गिवन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 9690796426। कोई भी अपडेट होगी वी विल ट्राई टू गिव यू एज सून एज पॉसिबल विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।